महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, उग्रेश्वर महादेव की, पहाड़ी वाले बाबा की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। संसार की जितनी भी नदी हैं, वो नदियाँ बहते 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 एक दिन सागर में जाकर मिल जाती हैं, समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। जैसे पृथ्वी की सारी नदी आड़ी टेढ़ी जैसी भी बहती है और बहते बहते एक दिन सागर में जाकर समुद्र में जाकर मिल जाती है, वैसे ही संसार का कैसा भी मानव, संसार का कैसा भी मनुष्य, वो संसार का मानव, वो संसार का मनुष्य, चाहे वो किसी को भी भजे, किसी भी देवता का स्मरण करे, पर एक ना एक दिन वो मानव चाहे जीवित रहते चाहे मृत्यु के पर्याय भगवान देवाधिदेव महादेव तक पहुंच ही जाता है। नदी का काम है बहना, और वो नदी जो बहती जाती है बहती जाती है बहती जाती है, एक दिन सागर तक समुद्र तक पहुंच जाती है। अब कितने उसने संघर्ष झेले, कितने उसने दुख झेले, कितना उसने कष्ट झेला। उस नदी ने कहीं पर्वतों से चली, कहीं झरनों के रूप में बही, कहीं अटखेलियाँ करती हुई आड़ी टेढ़ी चलती 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 चलती, फिर वो नदी आखिरी में समुद्र तक पहुँच गई, समुद्र तक पहुँच गई। उसी तरह ये मानव का जीवन भी है। ये मनुष्य का जीवन भी है। ये मानव का जीवन, ये मनुष्य का जीवन ऐसे ही अटखेलियां करता करता, सुख दुख भोगता 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 एक दिन उस परमात्मा देवाधिदेव महादेव के चरणों तक पहुंच ही जाता है, उसके चरणारविंद तक पहुंच ही जाता है। कल अपन एक कथा श्रवण कर रहे थे धुंधुरमुख की, पशुपति नाथ की। और पशुपति नाथ की कथा को श्रवण करते करते आप और हम धुंधुमुख की कथा को श्रवण कर रहे थे, जिसका बेटा हो गया था धुंधुमुख। और वो धुंधुमुख जिसका विवाह धुंधुमुख ने कर दिया था, घर में बहू आ गई थी, फिर भी धुंधुमुख किसी पर स्त्री का संग पकड़ लेता है। और किसी पर स्त्री का संग पकड़कर वो अपने पूरे घर का नाश कर बैठता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, ध्यान रखना कि यदि परमात्मा ने ये मानव की देह दी है, यदि परमात्मा ने ये मानव का शरीर दिया है,
तो इस शरीर को प्राप्त करने के बाद में हमसे अच्छे लोग भी जुड़ेंगे और बेकार लोग भी जुड़ेंगे। कुछ अच्छे भी अपनी संगत में आएंगे और कुछ बेकार भी अपनी संगत में आएंगे। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी, भगवान ने इन बुरे लोगों को संसार में बनाया ही क्यों? भगवान को बनाना था तो सब अच्छे अच्छे लोग बना देते, फिर संसार में बुरे लोगों को क्यों बनाया गया? बुरे लोगों को बनाने का कारण क्या था? जैसे आपके मन में प्रश्न आता है कि भगवान ने सब अच्छे लोगों को क्यों नहीं बनाया, भगवान ने बुरे लोगों को भी क्यों बना दिया? उसी तरह मां पार्वती जी ने भी भगवान शिव से महाकाल वन में एक प्रश्न किया था कि यह संसार सागर, ये मानव की देह जो मिलती है, इस मानव देह में अच्छे भी आते हैं और बुरे भी आते हैं, और व्यक्ति को सबका सामना करना पड़ता है। अच्छे लोगों का सामना भी व्यक्ति करता है और बुरे लोगों का सामना भी व्यक्ति करता है। पर जो अच्छा होता है, अगर वो अपनी अच्छाइयों पर चलता रहता है तो जितने भी बुरे लोग उसके साथ में आते हैं वो एक ना एक दिन दूर हटते चले जाते हैं। और जो बुरा व्यक्ति होता है उसके पास में अगर कोई अच्छा व्यक्ति पहुंच भी जाता है तो वो बुरा उस अच्छे को संग पकड़कर बुरा बनाने का प्रयास करता है। पर यदि उस अच्छे व्यक्ति का किया गया सत्संग, उस अच्छे व्यक्ति का किया गया अच्छा कर्म प्रबल होता है तो वो बुरे को भी एक दिन अच्छा बनाकर रख देता है, वो बुरे को भी श्रेष्ठ। और जो जैसी भावना मेरी जीजियों, आज कथा का छठा दिवस है। रांची के पानी और आंधी का भरोसा नहीं रहता, इसलिए जितनी भी मेरी जीजी और जितने मेरे जीजा और जितनी मेरी बेटियां और बेटा बैठे हैं, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो। आगे बैठने के चक्कर में जल्दीबाजी ना करते हुए जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर कथा सुन लो, और जो साथ में बोले वो थोड़ा थोड़ा तुम भी बोलो, जिससे बाबा आप पर भी कृपा करें। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। धौंधुर मुख अपने कर्म से वंचित हो गए। एक ब्राह्मण का कर्म होता है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनना। एक वैश्य का कर्म होता है धन एकत्रित करना। एक क्षत्रिय का कर्म होता है सबकी रक्षा करना। एक शूद्र का कर्म होता है भगवत भजन करते हुए सेवा में तल्लीन रहना, तत्पर। पर धौंधुरमुख ब्राह्मण होकर भी उसने अपना कर्म नहीं किया। 3.5 करोड़ ये रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। संसार के जितने मनुष्य हैं सबके शरीर में ये जितने रोम हैं, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। 21,600 श्वास रोज प्रतिदिन निकलती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन आपकी 21,600 श्वास नहीं निकलती।
21,600 श्वास रोज मनुष्य की निकलती, और ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मानव को दिए हैं, किस लिए दिए, किस लिए प्रदान किए, क्यों दिए? गरुड़ पुराण में कहा गया, गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया कि ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र अपने मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेने के लिए दिया गया। पूरे रांची में ढूंढ लो, पूरे झारखंड में ढूंढ लो, पूरे मध्य प्रदेश में ढूंढ लो, और चाहे तो पूरे भारत में ढूंढ लो, और भारत के बाहर भी जाकर ढूंढ लो, कोई नहीं मिलेगा जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेता हो। कोई नहीं मिलेगा। एक दिन में जो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेता हो, ऐसा संसार में मिलना कठिन है। तो फिर कहा कि ये 3.5 करोड़ बार जो नाम है, 3.5 करोड़ बार जो भगवान का नाम का उच्चारण है, 3.5 करोड़ बार जो भगवान का नाम लिया जाए, तो फिर इसको कैसे लिया जाए, फिर इसका स्मरण कैसे किया जाए? फिर ये 3.5 करोड़ बार भगवान ने जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र दिए हैं, ये 3.5 करोड़ जो रोम छिद्र हमें प्रदान किए हैं, तो ये 3.5 करोड़ बार हम भगवान का नाम लें तो कैसे लें? क्या करा जाए कि 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकल जाए? क्या करें कि हम 3.5 करोड़ बार भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए? तो कहा, जब मनुष्य कलिकाल में, कलयुग में शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठेगा, और लाखों भक्त जब एक साथ भगवान शंकर के नाम को लेंगे, वो नाम लेते से ही आपस में वो शब्द टकराएंगे, टूटेंगे, और वो शब्द 3.5 करोड़ के रूप में प्रसिद्ध होकर उस मनुष्य देह का कल्याण कर देंगे। 3.5। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। अब आप कितनी संख्या में बैठे हो? लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, और लाखों की संख्या में जितने लोग पंडाल में हैं, उससे ज्यादा पंडाल के बाहर। कई लोग रोड पर बैठे, कई लोग जहां जहां लोगों को जगह मिली वहां बैठे। अब जरा विचार करिएगा, मान लो आप 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, आज की स्थिति देखकर तो ऐसा लग रहा है कि 7 से 8 लाख शिव भक्त रांची की कथा में पहुंचे। अब आप लोग इतनी संख्या में आए हो, और एक साथ मिलकर जब अपन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हैं, जब एक साथ मिलकर अपन भगवान का भजन करते हैं, जब एक साथ मिलकर अपन भगवत नाम का स्मरण करते हैं, हम आपको बार बार कहते हैं कि साथ में बोला करो। बोलने का कारण क्या है? साथ में बोलेंगे तो वो शब्द निकलेगा, निकलेगा तो वो एक दूसरे से टकराएगा, टकराएगा तो वो हमारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र में समाहित होता चला, समाहित होता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
3.5 करोड़ रोम छिद्र जो परमात्मा ने दिए हैं वो उच्चारण के लिए। ये मानव जीवन में अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। अब शिव कथा क्या कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र क्या कर रहा है कि यदि अच्छे और बुरे सब मिल रहे हैं तो आप एक कार्य करिए, अपने पथ पर, अपने भजन पर, अपने स्मरण पर आगे बढ़ते रहिए। और जब आप अपने भजन पर, अपने स्मरण पर, अपनी भक्ति पर, अपने मंत्र जाप पर, अपने नाम जाप पर, भगवत नाम पर, भगवान के शब्दों पर, भगवान के अक्षरों पर, मंत्रों पर स्मरण में आगे बढ़ते जाएंगे तो कोई बुरी संगत, कोई बुरा व्यक्ति आपके पास नहीं है। हुआ धोंधुमुख का माता चली गई, पिता चले गए, धोंधुमुख का पत्नी चली गई। कल कथा में कहा था अकेला धोंधुमुख बचा और वो भगवान बृहस्पति के पास में गया। बृहस्पति बाबा से पूछा कि मेरे जीवों का कल्याण कैसे होगा, मेरे पितरों का कल्याण कैसे होगा, मेरे पूर्वजों का कल्याण कैसे होगा। बृहस्पति बाबा ने कहा शिव जी का एक व्रत ऐसा है, पशुपति व्रत, जिस व्रत को करने के बाद जो मनुष्य करता है, जो स्त्री करती है, जो गंधर्व करता है, जो पशु करता है, जो पक्षी करता है, जो मानव करता है, जो देवता करता है, वो पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत है जिस व्रत को करने वाला व्यक्ति स्वयं अपनी जिंदगी में वैभव, सुख, धन, संपदा और अपने जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर कर एक दिन खुश होकर अपनी जिंदगी को जीना प्रारंभ करता है। एक बार पशुपति व्रत करने वाली कोई स्त्री, कोई नारी, कोई बेटी, कोई बेटा, कोई मनुष्य, कोई पुरुष होता, वो अपनी पितरों को भी पार लगा देता। एक पशुपति व्रत का इतना प्रभाव पड़ता है। और देखो पशुपति व्रत की महिमा, एक पत्र है अच्छा, पत्र को एलईडी पर पढ़िएगा आप लोग, और पत्र को एलईडी पर पढ़िए। आस्था चैनल पर भी पत्र चलेगा, उस पत्र को आप लोग पढ़िएगा। मैं प्रभा देवी, पति श्री दिनेश केसरी, ग्राम इसका नगड़ी, रांची से आई हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। प्रभा देवी, पति श्री दिनेश केसरी, ग्राम पिस्ता, नगड़ी, रांची से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पिस्ता, नगरी, रांची से। बाबा के चरणों कमलों में कोटि कोटि नमन। पत्र आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। पिछली बार जब बाबा आप टाटा में आए थे तो वहां हम सब कथा सुनने के लिए गए थे। भोलेनाथ जी से, भोलेनाथ से आपकी व्यथा कर कर वहां से मिट्टी लेकर आए, जिसे हमेशा माथे में लगाते और उनका गुणगान करते रहे। गुरुदेव, मेरी शादी को 25 साल बीत चुके थे पर कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। कितने साल हो गए थे? वापिस पढ़ो, कितने साल? 25 साल। मेरी शादी को 25 साल बीत गए थे। अब जहां मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, एक बात बताना, अगर लोगों के यहाँ 2 साल 5 साल में बच्चा नहीं होता, लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ औलाद नहीं है। 8 साल तक वो इलाज कराते हैं, 10 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो आस छोड़ देते हैं, 15 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो आस छोड़ देते हैं। मेरी ये बहन को 25 साल
बीत जाने पर भी कोई संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बाबा, आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता जरूर है। और बाबा ने, हम टाटा में बैठकर कथा सुन रहे थे, जमशेदपुर में हमने कथा सुनी, वहां के पंडाल की मिट्टी को हम लेकर आ गए और उस मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाते, थोड़ी मिट्टी अपने गर्भ पर लगाते। 25 साल तक कितने ही डॉक्टरों का इलाज करवा लिया, कितनी जगह गोद भरवा ली, कितनी जगह चले गए, सबने कहा ये करो वो करो, सब करा, पर औलाद नहीं हुई। हमें नहीं मालूम था कि कथा के पंडाल की मिट्टी में ऐसा क्या है। और महादेव की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा करी कि हमारे यहाँ हमने 2 बार पशुपति व्रत किया। 2 बार पशुपति व्रत किया, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा, ऐसी कृपा हुई। हमने तो सुना था कि पशुपति व्रत करने वाले को भगवान देता है, पर हम खुद बैठकर कहते हैं 25 साल के बाद बाबा ने वो खुशी दी है जिसका इंतजार था। बाबा ने एक नहीं 2 पुत्र रत्न 25 साल के बाद हमको प्रदान कर, 2 पुत्र। 25 साल के बाद बाबा ने हमको 2 पुत्र रत्न प्राप्त किए। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया। कहीं बैठी हो, प्रभा देवी पति श्री दिनेश केसरी, ग्राम पिस्का, नगड़ी, रांची से आई हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा, 25 साल के बाद मेरे घर में 2 बेटों ने जन्म लिया। 25 साल। आप आए हो बाबा को विनय करने के लिए, आप आए हो बाबा से विनती करने के लिए, आप आए हो बाबा को अपने मन की बात कहने के लिए। यहाँ पर भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत आओ। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, शिव महापुराण को भीड़ की जरूरत नहीं है, शिव महापुराण को भाव बढ़ाने की जरूरत है। तीन घंटे की कथा मिलती है, उसमें से भी केवल 2.5 घंटा हम यहाँ व्यासपीठ से बोलते हैं। और वो 2.5 घंटे में से आप कितना उस भोले बाबा से जुड़ते हो, शिव जी को अपने मन की बात कहते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हम तो इतना बाबा से कहेंगे कि यहाँ से जाने के बाद जब अगली कथा आपके नज़दीक में हो तो इस व्यासपीठ पर आपका भी पत्र हो कि मेरे बाबा ने मुझे 3 महीने में मेरी झोली भरी। क्यों घबराऊं मेरा भोलेनाथ से नाता है, क्यों घबराऊं मेरा भोलेनाथ से नाता है। एक पशुपति व्रत, और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माता पिता जितने बैठे हैं, ध्यान रखना, एक पशुपति व्रत भी हमारे जीवन को सुख प्रदान कर देता है। कितने सोमवार का व्रत होता है? सब बोलो। 5 सोमवार। कितने दिए लगते हैं? 6। मंदिर में कितने दिए जलाए जाते हैं? 5। घर के दरवाजे पर कितना दिया जलता है? 1। प्रसाद बनकर जाता है, उसके कितने हिस्से होते हैं? 3। अगर बीच में कहीं रजस्वला धर्म आ गया, कहीं जाना पड़ गया, घर में कोई कार्य आ गया, कहीं आप बाहर चले गए, तो उस व्रत को छोड़ दिया जाता है, फिर अगला करा जाता है। पर गिनती के होते 5 ही हैं। सुबह जो पूजन की थाली मंदिर जाती है, वही थाली शाम को मंदिर जाता है।
शाम को प्रसाद बनकर जाता है, मंदिर में 3 हिस्से हो जाते हैं, दिए 6 रखा जाते हैं, 5 दिए प्रज्वलित करे जाते हैं, 1 दिया वापस अपनी थाली में रखा जाता है, प्रसाद का 1 हिस्सा अपनी थाली में रख कर लाते हैं, बाबा से अपने विनय कर कर आते हैं, विनती कर कर आते हैं। 5 सोमवार। और हम तो यहां तक कहेंगे हर 5 महीने में, 6 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में एक बार पशुपति व्रत घर में करते रहना चाहिए। घर का कोई भी एक व्यक्ति भी अगर पशुपति व्रत करता है तो पूरे घर के लोगों को उसका लाभ जरूर मिलता है। पशुपति व्रत का इतना है, एक व्यक्ति भी अगर कर रहा है तो उसका लाभ, उसका सुख मिलता है। पहला व्रत पशुपतिनाथ का जब करा जाता है, पहला सोमवार, मंदिर पर पूजन कर कर प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर, 1 दीपक लेकर, जब आप दरवाजे के राइट हैंड पर अपने सीधे हाथ की ओर दरवाजे के सामने बैठती हो, दीपक को जलाते समय जिस कामना से आपने पशुपति व्रत किया है उस कामना को अपने हृदय से बोलना चाहिए। बाबा, आज मेरा पहला व्रत है, मेरे भोलेनाथ, मेरे देवघर वाले बाबा वैद्यनाथ, हे मेरे पहाड़ी महादेव, हे मेरे सुरेश्वर महादेव, हे मेरे भोलेनाथ, आपकी कृपा से आज मैंने पहला व्रत किया। बाबा, मेरे इस व्रत को स्वीकार कर। बाबा, मेरे इस व्रत को स्वीकार करना, और बाबा आपकी कृपा से मेरा ये व्रत सफल हो, ऐसी करुणा करना, ऐसी करुणा। पहले किसको कहूं मैं जाके, किससे? स्कंद पुराण में काशी खंड में लिखा है, लिंग पुराण में स्पष्ट लिखा है, शिव महापुराण में वर्णन किया गया है कि दुनिया के सारे पापियों को इकट्ठा करो और प्रसिद्ध प्रसिद्ध पापियों की पूरी पाप को एक जगह पर इकट्ठा करो, और एक बार मुख से शिव का नाम निकल जाए तो वो पाप एक क्षण में जलकर भस्म हो जाता है। एक क्षण। दुनिया के सारे पापियों के पाप को अगर एकत्रित करा जाए और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा जाए। हम क्यों कहते हैं आप लोगों को कि अपने अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर चिपका दो, अपनी गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में लिखा है, ये वो मंत्र है जिस मंत्र का केवल उच्चारण करने पर अपनी 71 पीढ़ी में भी अगर किसी ने कोई भूल से भी पाप करा होता है तो वो नष्ट हो जाएगा। घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर लगा दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो। क्या होगा? लोग कहते हैं, वास्तुशास्त्री कहते हैं यहां से जीनी को तोड़ो, कोई कहता है यहाँ बाथरूम को तोड़ो, कोई कहता है रसोई घर तोड़ो, कोई कहता है ये दरवाजा तोड़ो, कोई कहता है वो दरवाजा तोड़ो। शिव महापुराण की कथा में कहा गया, एक बार मुख पर अगर कोई दरवाजे के बाहर भी खड़ा हो गया और उसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को पढ़ लिया, जो अंदर आ रहा है उसके आने से ही हमारा वास्तु दोष पूरा समाप्त हो जाता है। एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो ऊर्जा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो बल है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो एक
ऊर्जा है जिसके पाने से, जिसके बोलने से, जिसकी सम्मुखता से, जिसके सामने होने से हमारे जीवन के सारे संचित पाप नष्ट हो जाए। एक पत्र है, अच्छा पत्र देखिए, जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं अगर वो आए हैं तो आते जाएं, अपना बेलपत्र लेकर जाएं। मेरा नाम राधिका है, मैं फुसरो जिला बोकारो झारखंड से हूँ। मेरा नाम राधिका है, कहीं बैठी हो राधिका जी। मैं फुसरो जिला बोकारो झारखंड से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैं आपसे 2022 से जुड़ी हूँ। गुरुदेव, मेरी बेटी की किडनी 2022 में दोनों किडनी खराब हो गई थी। उसका प्रोटीन बनना बंद हो गया था और बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ गए थे। धीरे धीरे बेटी की हालत इतनी खराब हो गई कि मेरी बेटी का पूरा शरीर नीला पड़ गया था। उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि इसका शरीर बेकार हो चुका है, किडनियां काम नहीं कर रही हैं, थोड़े दिन ये चाहिए। इतनी हालत बेकार हो गई कि हम कह नहीं सकते। तब उसकी हालत देखने के लिए पड़ोस की एक दीदी यहाँ मिलने आई। उन्होंने कहा टीवी पर गुरुजी की शिव महापुराण की कथा आती है, उसे देखिए। गुरुजी उपाय बताते हैं, बाबा पे भरोसा रखना। मैं आपकी कथा सुनने लगी और आपकी बातों पर भरोसा कर कर 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाने लगी। बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाया। रोज अस्पताल में बेटी को बाबा को चढ़ाया हुआ जल पिलाने लगी। वो तो वेंटिलेटर पर थी, उसकी सांस नहीं थी। डॉक्टर के हिसाब से वो थोड़े दिन की ही मेहमान थी, पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, उसके मुख पर जैसे ही शिव जी के चढ़े हुए जल को लगाया, बाबा मेरी बेटी को होश आना प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे उसको वेंटिलेटर से हटा दिया गया। आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी स्वस्थ है और रोज बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाती है, स्कूल जाती है। और बाबा एक बात कहूँ, आज मेरी बेटी की दोनों किडनियां काम करना प्रारंभ कर दी। ये शिव की एक लाइन नीचे लिखी है, इस लाइन को आप और हम सब गुनगुनाएंगे। पहले आप पढ़ो और पढ़कर आप बोलोगे, फिर हम बोलेंगे, ठीक है साथ में। जो दिल से वो दिल से दे देगा, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर दे। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। अब हम आपसे पूछें, 25 साल के बाद क्या किसी को बच्चा हो सकता है? विचार करिएगा जरा। शादी के जिसके 25 साल हो गए तो उसकी उम्र भी तो हुई होगी 45-50 के करीब में। क्या उसको बच्चा हो सकता है? इसमें सीहोर वाले महाराज, आप कहो कि किडनी सीहोर वाले बाबा ने सही कर दी? ना ना ना, सीहोर वाला बाबा अपने आप को सही नहीं कर पाता तो तुमको क्या खाक सही करेगा? सीहोर वाले बाबा ने कुछ नहीं करा, सीहोर वाले महाराज ने कुछ नहीं करा। जो कुछ करा, तुम्हारा 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम्हारे 1 लोटे जल ने सब कुछ कर दिया। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा भरोसा, और जिस दिन ये भरोसा दृढ़ होता है उस दिन तुम्हारा दुख मेरे भोलेनाथ का होता है और वो दुख समाप्त हो ही जाता है। वो दुख तुम्हारा नहीं। उपवास का मतलब मालूम है आपको? जम के तो बोलो। उपवास का मतलब मालूम है? आप जो व्रत करते हैं उसका एक नाम है उपवास। उपवास का मतलब है भगवान पर इतना भरोसा कर लेना, ऊपर वाले पर इतना भरोसा कर लेना कि उस ऊपर वाले के चरणों में वास हो। इस मन का समझ लेना कि तुम्हारा उपवास हो गया। उस पर विश्वास,
उस पर भरोसा, उस पर दृढ़ता, उस पर तुम्हारा पूर्ण भरोसा, उस पर तुम्हारा पूर्ण चित्त, उस पर पूर्ण तुम्हारा विश्वास। तुम जो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर जाती हो, तुम जो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में पहुंचते हो, जल चढ़ाते समय तुम्हारा भरोसा इतना दृढ़ होना चाहिए कि मेरा दुख आज मेरा बाबा काट कर रहेगा तो मेरा शंभू तुम्हारा दुख काट कर ही रहेगा। काट कर। आपका दुख शिव की सेवा। हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, घड़ी बेकार हो गई है, किराने की दुकान पर लेकर मत जाओ। सुधारने के लिए घड़ी बेकार हो गई है तो कपड़े वाले की दुकान पर लेकर मत जाओ। ये हम पहले भी बोल चुके हैं, आज फिर बोल रहे हैं। झारखंड में रांची की पवित्र कथा, घड़ी बेकार हो गई है, किराने वाला सही नहीं करेगा। घड़ी बेकार हो गई है, कपड़े वाला सही नहीं करेगा। घड़ी बेकार हो गई है तो तुम्हारा मोबाइल वाला सही नहीं करेगा। घड़ी बेकार हो गई है, फ्रिज वाला सही नहीं करेगा। घड़ी बेकार हो गई है तो सब्जी वाला सही नहीं करेगा। घड़ी की दुकान पर लेकर जाना पड़ेगी। उसी तरह घड़ी किसने बनाई, समय किसने बनाया? समय हमारे यहाँ कहते हैं उसको काल अधिपति। काल मतलब घड़ी, काल मतलब समय, और काल का जो अधिपति है उसका नाम है महाकाल। तो घड़ी किसने बनाई? शिव ने। समय किसने बनाया? शिव ने। वार किसने बनाए? शिव ने। नक्षत्र किसने बनाया? शिव ने। तिथि किसने बनाई? शिव ने। ये जितना समय ये महाकाल है। इसलिए घड़ी जब बेकार हो, समय जब बेकार चल रहा हो तो कहीं मत जाओ, एक लोटा जल लेकर मेरे शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो। तुम्हारी घड़ी सुधरना प्रारंभ हो जाएगी, तुम्हारी घड़ी संवरना प्रारंभ हो जाएगी। एक लोटा जल, श्री शिवाय, वो घड़ी सुधरना प्रारंभ हो। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। आप लोग मत बोलो, पहले मेरी जीजियां, सब जितने जीजा जीजी बैठे हैं, जितने बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा, जो बाहर है वो भी, जो अंदर है वो भी, प्रार्थना करने आए हो भोलेनाथ जी से। आज कथा का छठा दिवस है, आज कथा की शिवरात्रि है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी और 11 बजे के बाद कथा विराम हो जाएगा। कल कथा का समय पंडाल में सुबह 8 बजे से 11 बजे रहेगा। कल सुबह कथा 8 से 11 हो जाएगी और टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। कल कथा का विराम दिवस है, आज कथा का छठा दिवस है। सब बोलो, ऐसे दयालु रिश्ता, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बोलो बोलो
जब तक है जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। कैसा भी पाप कर्म है, हमारी जिंदगी का कितना भी पाप कर्म है, हमारे जीवन में कितनी भी तकलीफ है, हमारे जीवन में कितना भी कष्ट है, हमारे जीवन में कितना भी दुख है, शिव महापुराण की कथा कहती है। कितना सुंदर संवाद देखिएगा। जितने असुर मरे, जितने असुर मरे, जितने असुर मरे, उन असुरों को देवताओं ने मोक्ष दिया। राम जी के हाथ से जो असुर मरे वो भी मोक्ष पाए, भगवान कृष्ण के हाथ से जो असुर मरे वो भी मोक्ष पाए, वो भी मुक्ति पाए। पर भगवान शंकर के हाथ से जितने असुर मरे, जितने असुर मरे, भगवान शंकर ने पूछा तुम्हारे प्राण छूट रहे हैं, मोक्ष चाहिए? असुरों ने कहा नहीं। फिर क्या चाहिए? बस आपके कैलाश का वास दे दीजिए, मैं आपके चरणों में रहूं, जहां मेरा शिव रहे उसके चरणों में मेरा निवास हो, बस ऐसी कृपा कर दीजिए, हमें मोक्ष नहीं, मोक्ष नहीं। इसको कहते हैं शुद्ध भाव, इसको कहते हैं शुद्धता का भाव, इसको कहते हैं शुद्ध भाव, शुद्ध भाव। आज के समय में बहुत कुछ सुनने को मिलता है, लोग कह देते अरे वो बाबा बहुत सिद्ध है, खूब चर्चा चलती है। मेरी जीजियों, बाहर का बड़ा अंदर का बड़ा, मेरी जीजियों, कहना सरल है, वो बाबा बड़ा सिद्ध है, वो सब जानता है, वो आगे का भी बता दे, पीछे का भी बता दे, ये भी बता दे, वो भी बता दे, वो बहुत उसके शिष्य हैं, बहुत बड़े बड़े उसके चेले हैं, वो सब जानता है, वो सिद्ध है। फिर कहा एक पहाड़ पर वो बाबा रहता है, वो सिद्ध है। फिर कहा एक वो वहां रहता है, वो सिद्ध है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सिद्ध होना सरल है पर शुद्ध होना कठिन है। सिद्ध होना सरल है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तुमको भी सिद्ध बना सकते हैं अगर तुम्हें बनना हो। सिद्ध होना सरल है। 8-10 कैमरे लगाओ, थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करो और बैठ जाओ, सिद्ध हो जाओगे। सिद्ध होना सरल है और शुद्ध होना बहुत कठिन है। सिद्ध कोई भी बन सकता है पर शुद्ध कोई नहीं बन पाता। शुद्ध वही बन पाता है जिस पर मेरे देव अधिदेव महादेव की कृपा होती है, करुणा होती है, दया होती है। वो सिद्ध नहीं चाहिए। कलिकाल में अगर कोई जरूरत है तो सिद्ध की नहीं, शुद्ध की जरूरत। शुद्ध। आज के जमाने में कहना पड़ता है सिद्ध पुरुष है। जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, जो 60-70 साल की बुजुर्ग माता बैठी हैं, मैं उनके हाथ जोड़कर निवेदन कर कर कहता हूं कि आप अपने पुराने समय को याद करो, पुराने समय का स्मरण करो। कभी भी हमारे भारत देश में घी को शुद्ध लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बोल लगाने की जरूरत पड़ती थी? बस कहा जाता था घी लेकर आओ, अंदर जाते थे, घी का भगोना लेकर आते थे, यज्ञ चालू हो जाता था। आज के जमाने में ट्रेक लगाना पड़ता है। शुद्ध घी मतलब नकली बहुत चल रहा है, इसलिए शुद्ध लिखना पड़ रहा है। प्योर कॉटन मतलब प्योर कॉटन लिखना पड़ रहा है, मतलब नकली चल रहा है। शुद्ध दूध, दूध की थैली पर भी लिखा होता है शुद्ध दूध, मतलब दूध भी नकली चल रहा है।
सोने पर भी लिखना पड़ता है, इतना कैरेट का, और 99% का सिक्का है, मतलब उस पर भी लिखना पड़ता है, वो भी नकली चल रहा है। मतलब सिद्ध तो बहुत हैं पर शुद्ध नहीं मिल पाते। शिव महापुराण की यही कथा कहती है, आपको और हमको सिद्ध नहीं बनना, आपको और हमको शुद्ध बनना है। एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा के हो जाना है और बाबा को अपना बना लेना है। एक लोटा जल चढ़ाकर आप बाबा के हो जाओ, बाबा आपका हो जाओ, और कुछ नहीं। पार्वती मैया, रेशा नहीं आ रहा है भाई, पार्वती मैया शिव जी से विनय करते हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हैं, शंकर भगवान को निवेदन करते हैं, बाबा ये संसार की जितनी नदियां बहती हैं, ये सब समुद्र में, सागर में जाकर मिलती हैं। क्या कोई मनुष्य जो भगवान शंकर का नाम ही नहीं लेता हो, शिव जी के नाम का उच्चारण भी नहीं करता हो, शिव ये चल रहा है, शिव मंत्र को नहीं जपता हो, शिव मंत्र का उच्चारण नहीं करता हो, शिव नाम का उच्चारण नहीं करता हो, क्या वो मनुष्य भी शिव तक पहुंचता है? क्या वो मनुष्य भी शिव तक पहुंच जाता है? क्या वो मनुष्य भी भगवान शंकर तक पहुंच जाता है? इस शरीर को कहते हैं जीव। जम के बोलो, क्या बोलते हैं? जीव। फिर से बोलिए, क्या कहते हैं? जीव। इस शरीर को, मानव देह को जीव कहते हैं, इसको जीव कहते हैं। और इस जीव का काम क्या है? कभी भी जाए, किसी भी समय जाए, किसी भी घड़ी जाए, पर ये शिव के पास जाए। शिव किसी भी घड़ी पहुंचे पर ये शिव के पास पहुंचे। कितना संभाला है। कितना संभाला। किराए का मकान है, शरीर मिला है, आत्मा रह रही है। रोज किराए के मकान को साफ करना पड़ता है। कभी कभी खिड़कियां बेकार हो जाती हैं तो इन खिड़कियों को भी बदलना पड़ता है। कभी कभी किराए के मकान का दरवाजा भी खराब हो जाता है, उसको भी बदलना पड़ता है। कभी कभी किराए के मकान के पूरे छप्पर भी उड़ जाते हैं, संभालना पड़ता है। पर अंत किसके लिए? हमने किसके लिए जोड़ा? हमने किसके लिए संभाला इस किराए के मकान को? उस शिव के, ओगरदानी के। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भगोत मेरे खजाना कुबेर का। उस शिव को जिसने समझा, उस शिव को जिसने जान लिया, उस शिव को जिसने समझ लिया, उसकी जिंदगी सार्थक है। आप यहां से जाओगे, जब लोग पूछेंगे कहां गई थी कथा में, क्या करने गई थी कथा में? कथा सुनना। क्या सुना कथा में? क्या लेकर आई कथा से? क्या ग्रहण करा कथा में? कहा इतना भीड़ था, इतना भीड़ था
इतना भीड़ था कि महाराज तो दिखा ही नहीं। फिर कथा में गई क्यों? जब महाराज ही नहीं दिखा तो कथा में गई क्यों थी? तो कहा महाराज को देखने थोड़ी ना गई थी। तो फिर जो भक्त शिव पुराण की कथा सुनकर जाते हैं उनके मुख का मात्र दर्शन कर लो तो हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता। मैं तो उनको दे, मैं कथा सुनने, कथा तो मैं टीवी पर सुन लेती हूँ, कथा तो मैं मोबाइल पर सुन लेती हूँ। क्या करने आए? कथा तो मैं मोबाइल पर सुन लेती हूँ, कथा टीवी पर सुन लेती हूँ, पर ये पंडालों में जो भीड़ आई है, पंडालों में जो भक्तों की भीड़ आई है, इन भीड़ को हम पूछा, हमने पहले भी रांची वालों से पूछा, विवेक जी सबसे पूछा, क्या रांची वालों ने, क्या इस समिति ने तुम्हारे घर में पीले चावल दिए आने के लिए? नहीं। पत्र भेजा आने के लिए? नहीं। पूरे रांची में कहीं बोर्ड लगाए आने के लिए? नहीं। कहीं लिखा था रांची में कि आप कथा में आओ? कहीं पूरे रांची में बोर्ड नहीं लगे, पूरे झारखंड में बोर्ड नहीं लगे, कहीं पर पीले चावल नहीं दिए, कहीं निमंत्रण नहीं दिया, कोई तुम्हारे आगे आकर हाथ जोड़कर नहीं बोला कि तुम्हें कथा में आना ही पड़ेगा। फिर ये लाखों की जो भीड़ आई है ये किसके भरोसे आई है? ये कथा सुनने के लिए नहीं। इनको मालूम है कथा तो मैं घर पर सुन लेती हूँ, कथा तो मैं टीवी पर सुन लेती हूँ, पर अपने नगर में भोले बाबा आया है। अगर एक शिव भक्त का भी, कथा सुनने वाले का भी मुख का दर्शन हो गया तो मेरी जिंदगी का सारा दुख कट गया और मुझे सुख की अनुभूति हो। इसको समझना पड़ेगा। आज का समय लोग समझते कुछ हैं और बताते, जैसे एक पति बीमार पड़ गया, एक पति बीमार पड़ा तो पत्नी उसको डॉक्टर साहब को दिखा दिखा के परेशान हो गई, तो अब के बाद आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब मेरा पति का घुटना दुखता है, कमर दुखती है, पैर दुखता है। डॉक्टर साहब ने देख लिया, पत्नी से कहा देखो हमने तुम्हारे पति को चेकअप कर लिया है, देख लिया है, हम ये दवा दे रहे हैं, पति को कूट कूट के देना, हम ये दवा दे रहे हैं, पति को कूट कूट के देना। पत्नी ने दवा ली, घर पहुंच गई, पति को जितनी बार दवा देती थी उतनी बार कूटती थी। जितनी बार दवा पिलाती उतनी बार कूटती। पति कहता कि मुझे क्यों कूट रही है? पत्नी कहती तुमको मालूम नहीं है, डॉक्टर साहब ने कहा था दवा जब दो पति को कूट कूट के देना। पति बोला मुझे कूटने को नहीं बोला था, दवा को कूटने को बोला था। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैंने तो डॉक्टर की बात मान ली। 15 दिन के बाद डॉक्टर ने वापस बुलाया था, वो पति को वापस लेकर गई। आंख लाल, नाक लाल, मुंह लाल, हाथ लाल, पैर लाल। पति ने जो उसका स्वरूप देखा तो पूछा, डॉक्टर ने स्वरूप देखते से पूछा तुझे हुआ क्या? दवा ली है। तो कहा हमारी आयुर्वेदिक दवा तो कभी भी रिएक्शन करती नहीं है। कहा रिएक्शन दवा का नहीं है, तुम्हारे शब्दों का। ये दवा का रिएक्शन नहीं है, ये तुम्हारे शब्दों का रिएक्शन। हमारे शब्दों का? हाँ, हमारे शब्दों ने क्या रिएक्शन करा? आपने क्या बोला था? हमने आपकी पत्नी को बोला था कि ये दवा ले जाओ, पति को कूट कूट के देना। बस उसने वही सुना, दवा को तो नहीं कूटी, मुझे कूटा और खूब कूटा। 15 दिन में ये हाल कर दिए। वो तो अच्छा हुआ डॉक्टर साहब तुमने 15 दिन में वापस बुला लिए, नहीं तो हम ऊपर दिखा रहे होते। ये तो आपने करना चाहिए, आपने दया करी। महाराज समझना कठिन है, बहुत कठिन है समझना। लोग कुछ बात का असर निकालते हैं, कुछ का कुछ सोचते हैं, कुछ का कुछ विचार करते हैं, कुछ का कुछ विचार ले जाते हैं। शिव पुराण कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। आवाज नहीं जा रही है, उधर से लोग बोल रहे हैं प्रेशर तो खोलो, अंदर भी प्रेशर नहीं आ रहा बेटा। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। आप शिव की शरणागति में बिना संकोच के, बिना संकोच, एक कितना सुंदर चरित्र है शिव महापुराण का।
जब भगवान श्री विनायक का सिर कट गया, भगवान श्री विनायक का जब सिर कट गया, माता पार्वती जी के मुख से निकल गया, हे गंगा मैया, मेरे बेटे का सिर कट गया। अगर मेरे बेटे का सिर वापिस जुड़ गया, 1.25 लाख दीपदान करूंगी मैं, 1.25 लाख। और भगवान भोलेनाथ जी ने कृपा कर कर, भगवान भोलेनाथ जी ने करुणा कर कर विनायक का सिर जोड़ दिया, सिर जुड़ गया। अब माता पार्वती जी रोज भगवान शिव जी से कहने लगी, बाबा चलो, विनायक का सिर जुड़ गया है तो चलकर अपन को 1.25 लाख दीप दान करना। भगवान शंकर गणेश जी को लेकर, मां पार्वती को लेकर दीपदान करने के लिए चल जाए, दीपदान करने पहुंच गए। अब गंगा जी तो निर्मल बह रही है, बहुत तेज प्रभाव है गंगा जी का, गंगा जी का बहुत तेज प्रभाव। जब गंगा जी का बहुत तेज प्रभाव है तो गणेश जी महाराज को माता पार्वती जी ने गंगा जी से थोड़ी दूरी पर ले जाकर बिठा दिया। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोले बाबा आप दीप जला जला कर देते जाओ, मैं गंगा जी में छोड़ती जाती। शंकर जी दिया लगाएं, पार्वती जी को दे, पार्वती जी गंगा जी में छोड़ती जाए। अब गंगा बह रही थी ऐसी, पार्वती जी का मुख था उधर, शिव जी का मुख था उधर। गणेश जी धीरे धीरे पीछे से चलकर आए और गंगा जी में पांव डालकर बैठ गए। पार्वती जी इधर दिया छोड़े, बहकर दिया इधर गणेश जी के पास जाए, गणेश जी अपनी सूंड से पकड़ के वापिस रख दे। फिर दिया बहकर जाए, गणेश जी फिर पकड़कर उसको घाट पर रख दे। बार बार दिया बहता जाता है, बार बार पकड़ते हैं। पार्वती जी बोली भोलेनाथ जी से, बाबा इतने सारे दिए दान कर दिए, इसके बाद भी दीपक तो कमी नहीं हो रहा है। शंकर भगवान बोले, मैंने ब्रह्मा जी के मुख से सुना था दान करने से बढ़ता है, इसलिए तू दीप दान करती जा रही है, वो बढ़ता जा रहा है। अब शंकर जी को कौन बताए कि पीछे गणेश जी बैठे हैं। तुम जितने दिए छोड़ रहे हो वो पकड़ पकड़ के घाट पर रखते जा रहे हो। तुम जितने दिए छोड़ रहे हो वो पकड़ कर रख रहे हो। थोड़ी देर बाद गणेश जी की सूंड शंकर जी के हाथ में आई। शंकर जी समझ गए कि ये सारे दिए गणेश जी बढ़ा रहे हैं। और शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि तुम पूछ रही हो कि दिए कैसे बढ़ रहे हैं, ये तुम्हारे पुत्र गणेश पकड़ रहे हैं। पार्वती जी गणेश जी के पास गई, क्यों रे गणेश, ये बता कि इतने सारे दिए हमने ठंडे करे, तू वापिस उठा उठा कर रख दिया। गणेश जी बोले, मैया ये सब बहकर जा रहे थे ना, इसलिए मैंने इनको पकड़ पकड़ के किनारा दे दिया। इतने में माता पार्वती जी ने कहा, रे गणेश ये बता तू किस किस को किनारा देगा। गणेश जी ने कहा, शिव महापुराण में इसका वर्णन आता है। गणेश जी कहते हैं, मां जो एक बार मेरे पिता देव अधिदेव महादेव को 1 लोटा जल समर्पित कर देगा, उसको पार लगाने की जवाबदारी स्वयं मेरी है। स्वयं उसकी जवाबदारी मेरी है। पार मैं लगाऊंगा, कोई दूसरा नहीं लगाऊंगा। उसको पार लगाने की जवाबदारी मेरी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, भगवान शंकर का संवाद कथा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम देव अधिदेव महादेव को 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, 33 कोटि देवता उस स्थान पर विराजमान होते हैं और हमारे जल चढ़ाने पर एक एक देवता हमारे कार्य को सफलता देना प्रारंभ कर देता है। सफलता बोल बम का नारा है,
जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। श्री शिवाय हार हार महा। एक लोटा जल जब हम शिव को चढ़ाते हैं 33 कोटि देवता उसको स्वीकार करते हैं। तैतीस कोटि पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। 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 ओ देर ना लगाओ, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। बाबा देर ना लगाओ, बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ। भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया। भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया। ओ भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया। ओ भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया। जल्दी नहाओ बाबा देर ना लगाओ। जल्दी नहाओ बाबा, देर ना लगाओ। ओ जल्दी नहाओ बाबा देर ना लगाओ। जल्दी नहाओ बाबा, देर ना लगाओ। देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ। देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ। पर्वत बाबा नीचे चले आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। लगाओ भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। 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 ना 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 ना, झारखंड वाला नृत्य, झारखंड का नृत्य पूरे भारत में एक ही ऐसा नृत्य झारखंड का जो एक दूसरे को सहयोग प्रदान करता है। एक दूसरे के कमर को, कंधे को पकड़कर फिर आगे पीछे होकर उसको किया जाता है, जिससे हम एक दूसरे से बलवान हो, मजबूत हो। पूरी दुनिया में एक ही नृत्य झारखंड का नृत्य जो कमर पे हाथ रखकर एक दूसरे को बहने एक दूसरे को पकड़कर आगे बढ़ती है कि एक से एक दम लगाकर हैया हिम्मत करते जाना भैया और आगे बढ़ते जाना। तो वो नृत्य के साथ देर ना हो जाए, देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। बहुत बढ़िया। लगाओ भोला, देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। बाबा रे लगाओ भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। बाबा देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना आर। महादेव। बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे।
एक कथा पंडित श्री शिवम जी मिश्रा, हमारे भतीजे पंडित श्री शिवम जी मिश्रा हमारे भतीजे, जिनकी कथा श्रीमद् भागवत 18 मई से 24 मई तक, समय 2 बजे से 5 बजे तक, स्थान 931 रामगंज गोला मंडी के पास शीतला माता मंदिर चौक, जिनसी, इंदौर में भतीजे श्री शिवम मिश्रा जी की कथा हो रही है। जो इंदौर के रहवासी हैं उस कथा को अवश्य श्रवण करें। एक कथा चिरंजीवी सुपुत्र पंडित श्री राघव जी मिश्रा जी की श्री शिव महापुराण की कथा दिनांक 19 मई से 25 मई तक, समय सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, स्थान एकादश रुद्र शिव मंदिर शुक्रताल, मुजफ्फरनगर शुक्रताल में, पंडित श्री राघव जी मिश्रा जी के मुख से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के शुक्रताल में अधिक मास के पावन अवसर पर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक 19 मई से 25 मई तक शिव पुराण की कथा रहेगी। और बड़े भाव से आप और हम बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे। बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। ये कथा जो रांची झारखंड में चल रही है, ये कल 11 तारीख को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होकर विराम हो जाएगी। टीवी पर कथा 1 बजे से 4 बजे तक कल की है। फिर कथा 17 मई से 23 मई तक करनाल नई अनाज मंडी, दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक करनाल हरियाणा में शिव पुराण की कथा रहेगी। उसके बाद में 27 मई से 2 जून तक गांव दूधनाल, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक शिव पुराण की कथा रहेगी। भाव से बाबा को अपने मन का भाव कहना। आज कथा का 6ठा दिवस है, कथा की शिवरात्रि है। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। अपने मन की बात जब 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो जाए, बाबा को जब आप कहें बाबा मेरे सब दुख काटो, उसके बाद में 2 क्षण के लिए मौन हुआ जाता है। उस मौन होने में आप बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे और बाबा को अपने मन की दशा कहेंगे। जिस कार्य के लिए आप कथा श्रवण करने आए हैं, बाबा को विनती करने आए हैं, बाबा को वो भाव कहेंगे। सभी लोग साथ में बोलेंगे, मंत्र का उच्चारण करेंगे, साथ में प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी,
है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा दैवालय महादेव भगवान शिव, ओगरदानी प्रकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, शिव पुराण कह रहा है। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती भगवान शिव की परम कृपा प्राप्त करती। ये बच्चे की दोनों किडनियां बेकार हो गई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और वेंटिलेटर पर पटक दिया था। बहन की हिम्मत कहो, कोई मिलने के लिए आया और उसने कहा कि शिवजी पे जल चढ़ाकर उसका जल दो। आज बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर खड़ा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर। जिसे 25 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बाबा को प्रणाम करो, बाबा को प्रणाम करो, जल्दी से प्रणाम करो, प्रणाम करो बाबा, प्रणाम करो, प्रणाम करो। 25 साल के बाद हुआ, जोरदार ताली बजाएं। पच्चीस साल के बाद बाबा की कृपा से हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ बार। मेरा तो हम दर्द जिसे हर दर्द कहता हूँ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। शिव कथा का तारकासुर जिसके हृदय में शिव बसा, भगवान शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी जिसके भीतर बसे। एक तारकासुर का चरित्र, एक जलंधर का चरित्र, ये दोनों बड़े विचित्र हैं। इनका चरित्र बड़ा विचित्र है, जलंधर का भी और तारकासुर का, दोनों का।
तारकासुर जिसने वर मांगा था कि मैं मरूं तो भगवान शिव के पुत्र के द्वारा मरूं, असुर होकर भी, राक्षस होकर भी, जिसके हृदय में शिव तत्व के प्रति प्रेम है, असुर होकर भी जिसके भीतर शिव तत्व के प्रति प्रेम है, भगवान शंकर के प्रति स्नेह है, जरा विचार करिए, वो कोई साधारण नहीं हो सकता। जो शिव को चाहने वाला होता है, जो भगवान शंकर का भजन करने वाला होता है, शिव को चाहने वाला होता है, शिव का स्मरण करने वाला होता है, भगवान शंकर की भक्ति करने वाला होता है। आवाज नहीं जा रही है वो ग्राउंड में। शिव को चाहने वाला जो होता है, भगवान शंकर की भक्ति करने वाला होता है, शिव का जो स्मरण करने वाला होता है, वो शिव को ही श्रेष्ठता का सुख देना चाहता है। भगवान शंकर को ही सर्वस्व सुख प्रदान करना चाहता है। हमने कई जगह पर देखा है मंदिरों में, आप लोग भी अगर देखो तो सबको मना करा करो इस काम के लिए। आज आप लोगों की एक ड्यूटी लगा रहे हैं, पहली बार आप लोगों को कोई काम दे रहे हैं कि मंदिर जाया करो तो एक काम जरूर करा करो। जैसे ये भगवान शंकर का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, पानी चढ़ाते हो या घूमकर पानी नीचे की ओर जाता है। कई माताओं की आदत रहती है कि भगवान का दिया जलाकर वो इस जलाधारी पर रख देती है। कई माताओं की आदत रहती है अपनी पूजन की थाली भी इसी जलाधारी पर रख देती है। कई माताओं की आदत रहती है कि इसी जलाधारी पर पानी का जो लोटा होता है, कलश होता है, जल चढ़ाने के बाद इसी जलाधारी पर वो लोटे को रख देती है। नहीं, ये शिव है। ये जो जलाधारी है, ये भगवान शंकर की जो शिवलिंग रखा हुआ है, जो ये जलाधारी है, ये भगवान माता जगज्जननी जगदम्बा पार्वती जी का हस्त कमल, माता पार्वती जी का हस्त कमल है। इसी जलाधारी के ठीक सामने से जो जल बह रहा है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी। शिव जी के ऊपर जो पानी ऊपर से जो बूंद बूंद कर कर गिरता है, वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। कभी भी कोई भी अगर जल चढ़ाकर यहाँ कलश रख दे, जल चढ़ाकर यहाँ पर कोई पूजन की थाली रख दे, जल चढ़ाकर कोई वस्तु यहाँ रख दिया, तो वो श्रेष्ठ काम है, वो श्रेष्ठ है। आप उसको मना करा करो कि भाई ये शंभु 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 शंभु। जल चढ़ाकर कोई लोटा यहाँ रख दे, कोई पूजन का सामान यहाँ रख दे, मना करा कि ये पार्वती जी का हस्त कमल, यहाँ पर ये ना। और यहाँ तक कहेंगे, अगर कभी सांस की तकलीफ होती है, दमे की तकलीफ होती है, श्वास से जुड़ी हुई तकलीफ होती है, क्यों कहते हैं आप लोगों को कि शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर चढ़ा हुआ जल जो बहकर आता है, उस जल का आचमन करा करो, उसको पिया करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब शिव जी पर हम जल समर्पित करते हैं तो ये सारे जो स्थान है माता जगज्जननी जगदम्बा का, 64 योगिनियों का, 33 कोटि देवताओं का, शिवलिंग में विराजमान सभी देवी देवताओं का, ग्रहों का जो जल होता है, वो आचमन करने से हमारे रोग, हमारी तकलीफें, हमारे दुख कष्ट समाप्त हो जाते हैं, हमारा दुख समाप्त हो जाता है, हमारा कष्ट समाप्त हो जाता है, हमारी तकलीफें समाप्त हो जाती है। ए भाई इनको सुनो ना, आते तुम लोग, तकलीफें समाप्त हो जाती हैं, कष्ट समाप्त हो जाता है, दुख समाप्त हो जाता है, तकलीफें समाप्त हो। क्यों कहते हैं?
शिव का चढ़ा हुआ जो जल है वो हमारे जीवन में एक ऊर्जा देता है। एक पत्र है, अच्छा, इस पत्र को आप देखिए। मेरा नाम प्रतिमा केसरी, पति सुरेश प्रसाद केसरी, उम्र 38 वर्ष, मैं गया जी के जिला बिहार डोभी का रहने वाला। गुरुदेव, एक लोटे जल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का मैं क्या वर्णन करूं। बाबा, मेरे पति को अगस्त 2025 में यूरिन में प्रॉब्लम हो गया। जो इलाज चालू हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि इनकी दोनों किडनी फेल हो गई, इनकी दोनों किडनियां फेल हो गई। ये बात सुनकर हम लोग पूरा परिवार घबरा गए। गुरुदेव, समझ नहीं आया कि करना क्या। दोनों किडनियां बेकार हो गई, अब करें तो करें क्या। तब हम डॉक्टरों का इलाज करवाते रहे। फिर किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा में गुरुजी बताते हैं एक लोटा जल चढ़ाकर शिव को चढ़ाया हुआ जल देना प्रारंभ करें। बाबा, ऐसी कृपा शिव जी ने कर दी। आपका एक उपाय आंवले के वृक्ष वाला रात्रि के 9:15 वाला किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाए, उसको गलाकर भोले बाबा को चढ़ाकर आचमन किया। और आज मेरे पति खुद से बाबा की कृपा से कार्य करने लगे और बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गए। उनकी दोनों किडनियों ने काम करना प्रारंभ कर दिया। बाबा, आज हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए, शिव को नमन करने के लिए आए, उनको प्रणाम करने के लिए आए। खड़े हैं, हाथ हिला तो एक बार। अगर जगह मिले तो आ जाओ, और ना मिल पाए तो यहीं से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर कहीं से जगह मिल जाए आने के लिए तो आ जाओ, बेलपत्र ले जाना। एक पत्र और देखिए। हम रांची के कमड़े आश्रम से आए हैं। मेरा नाम रिंकू दुबी है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा लड़का जब बोला कि मैं MBA की पढ़ाई करूंगा तब हमारी स्थिति ठीक नहीं थी, पर हम बोले कि बैंक से लोन लेकर पढ़ाई करो। तब हमारा बेटा बैंक गया तो उसका सिविल खराब था। अब हमारा तो होश उड़ गया। फिर रोते रोते शिव मंदिर गई और बाबा के पास खूब रोई। आप कहते हो कि अपने दुख को, अपने दर्द को, अपने मन की बात को शिव को जाकर, भगवान शंकर से जाकर करो। और मैंने अपने बाबा भोलेनाथ जी से कहना प्रारंभ करा, शिव जी को नमन करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मेरे बेटे ने तैयारी करी, खूब पढ़ाई करी। आप कहते हो कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, मेरे बेटे ने वही किया। और आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरे बेटे का रेलवे में सिलेक्शन हो गया। आज मेरे बेटे की नौकरी लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। बबीता प्रसाद, जिला बोकारो चंद्रपुरा से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जिला बोकारो चंद्रपुरा से। बाबा, आपके कहने के पंडाल की कथा सुनने से जो मांगो वो मिलता है। बाबा, मैं देवघर कथा सुनने गई थी। वहां मेरी बेटी का फोन आया कि माँ, मैंने सुना है कि सियोर वाला बाबा कथा कहता है पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। तुम अपने दामाद के लिए मांग लो ना कि उनकी नौकरी लग जाए। बाबा, मैंने कुछ नहीं मांगा, केवल अपने दामाद के लिए मांगा।
और 3 महीने भी नहीं हुआ बाबा की कृपा से उनका रिजल्ट आ गया और हजारीबाग सदर में कल्याण पद पर मेरे दामाद की नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है ग्राम तेतुलमारी PST ग्राउंड, धनबाद। पापा का नाम है श्री राजू गुप्ता, माता का नाम है श्री मंजू देवी, बेटे का नाम है विकास कुमार गुप्ता। मेरा बेटा विकास कुमार गुप्ता 8 सालों से सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहा था, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं लग रहा था। मेरी एक पड़ोस की सहेली ने बताया कि आप पशुपति व्रत करिए, आपका बेटा नौकरी लग जाएगा। एक बार मैंने पशुपति व्रत की तो नहीं लगा, फिर दूसरी बार जब मैं पशुपति व्रत की तो मेरा बेटा का सरकारी नौकरी लग गया। आज वो CRPF में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है शोभा देवी, बेटे का नाम विपिन कुमार साहू, पता झारखंड जमशेदपुर बागबेड़ा, मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा 2014 से सरकारी नौकरी रेलवे की तैयारी कर रहा था। किसी कारण से मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं होता, वो हार रहा था। फिर जगह जगह उसने एग्जाम दिया तो भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसने ऐसे ही परीक्षा देते देते ना जाने कितने रुपए लगा दिए तो भी नहीं हुआ। मेरे बेटे का हौसला टूट चुका था, करे तो करे क्या। जब बेटे का हौसला टूट चुका था तब मेरे घर के पास में ही किसी ने कहा कि बाबा कहता है कि 1 लोटा जल चढ़ाओ और अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। बाबा बेलपत्री की बीज वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा को नमन करो। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 15 नवंबर 2025 को मैं देवघर कथा सुनने के लिए पंडाल में गई और बाबा की कृपा से कथा सुनकर आई और मेरे बेटे का रेलवे में ज्वाइनिंग हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व है, ये शंकर की उदारता, ये शिव की करुणा, ये बाबा ओघड़दानी की कृपा। और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो। तुम जिस भाव से आए, जिस कामना से आए, जिस विचार से आए, जिस सोच से आए, जिस भाव को लेकर आप बाबा की कथा में पहुंचे हो, बाबा देव अधिदेव महादेव आपकी कामना पूर्ण जरूर करते हैं। भगवान शंकर आपकी वो मनोकामना पूर्ण जरूर करते, उससे निवेदन करो। यहां जितने भी भक्त आए आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं उनसे निवेदन है, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं शिव महापुराण की कथा को उनसे निवेदन है। आज कथा का 6ठा दिवस है, आज कथा की शिवरात्रि है। जब आप कथा विराम हो, आरती हो, आरती के बाद भूमि को नमन कर कर अपने दिल की बात बाबा को कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा को अपने मन का भाव जरूर जाए, प्रार्थना कर जरूर जाए। आप ही की किडनी पूरी खराब हो गई थी, दोनों किडनियां डैमेज हो गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बेल्टी पर डाल दिया। आज बाबा की कृपा से पत्नी ने हिम्मत नहीं हारी। इसी को हमारे यहाँ भारत भूमि पर, इसी को हमारे यहाँ सात्विकता कहते हैं। इस पत्नी ने हिम्मत नहीं हारी, किसी के कहने पर शिव जी को लोटा भर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। सीहोर चली गई, वहां से रुद्राक्ष ली आई, उसको गलाकर पति को देना प्रारंभ करा। आज पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर खड़े हैं, दोनों किडनियों ने काम करना प्रारंभ करा। जोरदार ताली बजाइए। जी कह रही है, देवघर की कथा में जब इनको लेकर आए थे, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि इनको लेकर कहीं मत जाओ, पर इनके पूरे शरीर में पाइप लगा हुआ था और पाइप लगाया इनको हम देवघर की कथा में लेकर आए थे और आज बाबा की कृपा से खुद चलकर आए हैं। ये शिव की उदारता है। मेरा तू ही तो हमदर्द है। आवाज ठीक नहीं हो रही, गला कहता मेरा तू ही तो हमदर्द है,
जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। तारकासुर ने मां जगत जननी की साक्षी भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मेरे प्राण छूटे। अगर मेरे प्राण जाए भी तो शिव के पुत्र के द्वारा, भगवान शंकर के बेटे के द्वारा। मेरी जीजियों, अगर जिसको दमे की बीमारी होती है, सांस की बीमारी होती है, थोड़ी दूर चलने पर हांपड़ी भराने लगती है, सांस फूलने लगती है, बड़ी हाँप भराती है, बार बार दमा उठने लगता है, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर जो दवाई दे वो लो, साथ में एक काम करना प्रारंभ करो। ये जो जलाधारी है, जरा समझिएगा सभी लोग, ये जो जलाधारी है, जहां से जल बहकर नीचे की ओर जाता है उसके ठीक विपरीत की ओर तुम्हें बैठना है। जहां से जल बहकर जाता है इधर साइड में आपको बैठना है, और जो जलाधारी है उस जलाधारी को आपको हाथ से पकड़ना है। 7 बार जलाधारी को आपको स्पर्श करना है, थोड़ा हल्का सा दबाव देकर जलाधारी, और उस जलाधारी के हाथ को अपने हृदय पर लगाना, फिर जलाधारी को स्पर्श करना है, फिर हाथ को लगाना, फिर स्पर्श करना है, फिर हाथ को लगाना। 7 बाद में जो तुम लोटा भर के जल लेकर गए हो वो शिव जी को समर्पित कर कर उस जल का आचमन नंदी के पास बैठकर कर लो। आपको खुद महसूस होगा कि आप लंबा चल सकते हो, हाथ नहीं भराएगी, दम नहीं भराएगा, और एकदम श्वास पूर्ण रहेगा। क्यों? ये जो जलाधारी है ये केवल मां आदिशक्ति का हस्तकमल ही नहीं है, ये जलाधारी के आसपास में 64 योगनियां, 33 कोटि देवता, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, आरोग्यता, यहां तक औषधियां भी इस जलाधारी के आसपास में होती है। इस जलाधारी इसका इसको छू लेना, स्पर्श कर लेना, इसको छू लेना, स्पर्श कर लेना हमें भीतर से रोग से मुक्त कर देता है। रोग निवारण के लिए श्रेष्ठ शास्त्र। तारकासुर वर मांगा कि मैं अगर प्राण छोड़ूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छोड़, भगवान शंकर के पुत्र के। पार्वती जी ने कह दिया था षडानंद कार्तिकेय, तारकासुर के जब प्राण छूटे, जब आप उसको बाण छोड़ो मारो, वो बाण उसके हृदय में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसके हृदय में शिव बसा, शंकर बसा। दुनिया में सबकी निंदा हो जाए चल जाएगा, पर शिव की निंदा, शिव भक्त की निंदा और शिव पुराण की निंदा शिव स्वीकार नहीं करते, भगवान शंकर स्वीकार नहीं करते, भगवान शंकर इसको स्वीकार नहीं करते।
इसके हृदय में बांधना, इसके हृदय में बाण ना लगे। शंभु 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 शंभु। बेटे का अच्छे उच्च पद में रेलवे में नौकरी लगी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ जोरदार ताली बजाओ। अच्छे पद पर बेटे की रेलवे में नौकरी लगी है, उसके लिए साथ बाबा देवदिन महादेव भगवान श्री गोवर्धन उत्तरकादशी कैलाश श्री भगवान शिव की पवित्र पावन आनंदमय कथा वर्णन कर रही है। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। ये तीनों ने तप किया, ये तीनों ने बहुत घोर तप किया और घोर तप कर तीनों ने अपनी पूर्ण ताकत के साथ में जब तप किया, तीनों ने जब तप किया, तप कर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया। ब्रह्मदेव हमें वर दीजिए, हम रहने के लिए 3 अलग अलग पुरी बनाई, अलग अलग नगर बने। उसके राजा बनकर हम बैठे हैं। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में, जो हम भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं या भगवान शंकर के मंत्र का जप करते हैं या शिव जी के मंदिर में जाते हैं, शिव महापुराण की कथा में जाते हैं, भगवान के मंत्र का जप करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, ये हमारे जीवन का कवच है। एक बहन ने अपने पत्र में लिखा है कि गुरुजी, मेरे यहां 15 साल तक औलाद नहीं हुई। उसने पत्र में लिखा, मेरा नाम निशा सिंह, मेरी बेटी का नाम श्रीका, मेरा ससुराल औरंगाबाद बिहार, काला पहाड़ मायके, बालू मार्ग लातेहार। मेरा शादी को 15 साल हो गया था, 15 साल हो गया था, बहुत दिखाए मगर कोई बच्चा नहीं हुआ। तब पशुपति व्रत और गुरुजी, आप जो सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराते हो ऑनलाइन, जब मैंने पहली बार ऑनलाइन पूजन किया तो मेरे आसपास की सहेलियों ने मेरी हंसी उड़ाई। एक तो तेरे यहाँ बच्चा नहीं हो रहा, ऊपर से तू वो बाबा के कहने पे घर में टीवी के सामने बैठकर पार्थिव लिंग का पूजन कर रही है। वो हंसते रहे और मैंने पार्थिव लिंग का पूजन करा। आपने टीवी के सामने बैठकर जैसा जैसा कहा वैसा वैसा मैंने सब चढ़ाया और एक बेलपत्र को उठाकर मैंने रख लिया। बाबा, मुझे उम्मीद नहीं थी, पर बाबा की कृपा से उस बेलपत्र ने ऐसा चमत्कार किया कि 15 साल के बाद मैं मां बन गई और मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। 15 साल। शिव पर ये दुनिया के लोगों को लगता है सियोर वाला बाबा उपाय बता देता है, सियोर वाला बाबा कोई ना कोई उपाय बताता रहता है। महाराज, किसी भी उपाय को आप जितने भरोसे से, जितने विश्वास से, जितनी दृढ़ता से, जितने आनंद से, जितने भरोसे के साथ आप उस उपाय को, भगवान की शरणागति को ग्रहण करते हो, उतना फल, उतना
एक लड़की ने तो अपनी मम्मी से शर्त लगा ली थी। ये रही बेटी, ये बेटी को देखिए, बेटी ने शर्त लगाई अपनी मम्मी से, क्या मेरी पुलिस में नौकरी लग सकती है? बेटी का फोटो दिखा, मेरे बेटी ने शर्त लगाई, क्या मेरी पुलिस में नौकरी लग सकती है? तुम कहती हो सियोर वाला बाबा जल चढ़ाने का बोलता है, क्या वो जल मेरी जिंदगी को बदल देगा? मां ने कहा, सियोर वाला बाबा कहता है जल तुम्हारा कल जरूर बदलेगा, तुम चढ़ाओ तो सही। और मेरा नाम शबनम कुमारी, पिता राजीव रंजन कुमार, माता ललिता देवी, गुरुदेव में बिहार राज्य से आई हैं, जिला जमुई, प्रखंड सिकंदरा थाना, सिकंदरा ग्राम, गोकुला से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव 5 वर्षों से नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर 5 साल से जब नौकरी नहीं लगी, हिम्मत हार गई। मेरी मम्मी आपकी कथा सुनती है, तब मेरी मम्मी से मैंने शर्त लगाया, क्या सियोर वाले बाबा की कथा सुनने से नौकरी लग सकती है? मम्मी ने कहा कि सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, बीच वाली पत्ती पर शहद लगा कर जाओ, पशुपति व्रत करो। और मैंने वही करा, और आज बाबा की कृपा से मेरा पुलिस की नौकरी 2025 को बाबा की कृपा से जून में मेरी लग गई, और मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आई। और ऐसा ही पत्र एक और है, ऐसा ही पत्र एक और आया, देखिए। इस बेटे ने, मेरे लड़के का नाम सन्नी सिंह है, मैं जितना बखान करूं उतना कम है। बाबा, मेरे लड़के का नाम सन्नी सिंह है, हम बिहार के समस्तीपुर से हैं, सहवासपुर से हैं। बाबा, मेरा लड़का 2020 से नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसे कई दिक्कतें आई और नौकरी नहीं लग पाई। उसने हिम्मत हार दी। तब बाबा की कृपा से आपने जो ऑनलाइन शंकर जी का शिवलिंग मिट्टी का बनवा कर पूजन करवाई, उसी को मेरे बेटे ने करी। उसकी एक बेलपत्र मेरे बेटे ने रख ली, और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का सिलेक्शन बिहार पुलिस में नौकरी लग गया, और बाबा की कृपा से अब उसका संबंध भी पक्का हो गया। ये शिव की कृपा, ये शंकर की कृपा। अब कितना बाबा को कहो, ये पत्र नहीं है, ये विश्वास है। और थोड़े बहुत पत्र नहीं, लाओ जरा, अब पत्रों का दर्शन करिएगा आप लोग। जो पत्र झारखंड की भूमि पर भक्तों ने लिखकर भेजे हैं, जिन जिन के काम हुए हैं, और बाबा को जिन्होंने पत्र भेजे। और अगली व्यासपीठ पर इन पत्रों का दर्शन करते हो ना, तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करा करो कि अगली कथा में मेरा भी पत्र ऐसे ही व्यासपीठ पर पहुंचे, मेरी भी मनोकामना पूर्ण हो। इन पत्रों का दर्शन करके उधर जाकर एक इधर खड़े जाओ, बैठी इधर। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पर चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। इन पत्रों का दर्शन करिए। ये वो शिव भक्तों ने लिखे हैं जिन्होंने टीवी पर कथा सुनी। ये वो शिव भक्तों ने लिखे हैं जिन्होंने मोबाइल पर कथा सुनी। ये उन भक्तों ने लिखे हैं जिन्होंने शिव महापुराण के कथा के पंडाल में कथा सुनी, और बाबा ने उनकी झोली खुशियों से भर दी। ये उनके पत्र हैं, और अगली कथा में फिर तैयारी है आपके पत्र आने। बाबा को कहकर जाना, बाबा ऐसी कृपा करना, आज कथा के 6ठे दिन हम कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, खाली मत भेजना बाबा, झोली भर कर भेजना।
फिर वापस ऐसी कृपा करना कि हमारे आसपास के क्षेत्र में जब कथा हो तो मेरा भी पत्र एक व्यासपीठ पर पहुंचे। हर हर मस्तक पे चंदा उजियारा कर देगा, मस्तक पर चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। तारकासुर के 3 पुत्र, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, तीनों ने बाबा से कहा मेरी 3 नगरी बस जा। 3 नगर हो गए, उसमें तीनों रहने लगे। तीनों ने इतना उपद्रव करा, इतना उपद्रव करा कि सारे देवता घबराने लगे। क्या करा जाए? सबने मिलकर भगवान देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, बाबा आप करुणा करिए, आप करुणा, आप कृपा करिए, आप करुणा करिए, कृपा करिए। शिवजी ने पूछा क्या बात है? इन तीनों ने उपद्रव मचा रखा है। ब्रह्मा जी से इनको वर प्राप्त है कि मरेंगे तो तीनों एक ही साथ मरेंगे, आप करुणा। शिव जी ने कहा तुम चिंता मत करो, 33 कोटि देवता पशु बन जाओ, मैं इनका पति बन जाता हूं। अब देखिए जरा, परसों के दिन कथा चल रही थी तो उस कथा में कहा था इस आत्मा का एक पति है और वो परमात्मा है। परमात्मा एक संसार का पति होता है जो प्राण छोड़कर गया आया, कोई अधोगति में चले जाता है, कोई कभी चले जाता है, कोई स्त्री पहले मर जाती है, कोई पुरुष पहले मर जाता है। आजकल तो मृत्यु का तो कोई ठिकाना है। एक पति ये संसार का होता है और एक पति इस आत्मा का वो परमात्मा होता है। ये आत्मा का वो पति है परमात्मा। शिव जी ने कहा मैं तुम्हारा पति बनता हूं, तुम सब पशु बन जाओ। भगवान शंकर ने एक बड़े नंदी का रूप ले लिया, देवताओं को पशु बनाकर आगे दौड़ाया। तीनों के महल में पशु बनकर देवता प्रवेश करे। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों एक जगह पर एकत्रित हुए, तीनों एक। और शिव जी ने उन तीनों को मारने के लिए त्रिशूल उठाया। पहले तो नंदी के वेश में मारा, इतने में नीचे से तारकाक्ष ने देखा कि भगवान शंकर आए, फरसा लेकर सिर पर मारा, सिर कटकर नेपाल में गया। शिव जी वहां पशुपति नाथ कहलाए। धड़ केदार में गया, भगवान वहां केदारेश्वर के रूप में विराजमान, पशुपति के रूप में शिव भगवान शंकर उसी रूप में प्रकट हो गए। त्रिशूल लेकर जो संहार करना प्रारंभ करा। शंकर जी के हाथ में जो शूल है उसका नाम है त्रिशूल। कायिक, वाचिक और मानसिक, ये 3 पीड़ा जब मनुष्य के जीवन में आती है तो शिव उस पीड़ा को समाप्त करता है।